मैंने गलती से एक लड़की को कोयला पकड़े हुए देखा। उसके सिर के ऊपर उसकी जिंदगी का काउंटडाउन चल रहा था। सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। मुझे तुरंत समझ आ गया कि उसके साथ कोई हादसा होने वाला है, इसलिए मैं चुपचाप उसका पीछा करने लगा। कुछ ही देर बाद वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की वजह से बेहोश हो गई। मैंने समय रहते उसकी जान बचा ली, लेकिन होश में आने के बाद वह खुश नहीं हुई। तभी मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर अब सिर्फ 6 मिनट बचे थे। अचानक उसके पेट से भूख की आवाज आई। मैंने कहा चलो पहले कुछ खा लेते हैं। जैसे जैसे वह खाना खाती गई उसके सिर के ऊपर का समय धीरे धीरे बढ़ने लगा। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। लेकिन सिर्फ 1 घंटे बाद मैंने फिर उसका लाइफ काउंटडाउन देखा। इस बार उसके पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। मुझे समझ नहीं आया कि वह बार बार मौत को क्यों चुन रही थी। मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें किसी बात का पछतावा है? अगले ही पल मुझे उसकी दिल की आवाज सुनाई देने लगी। उसका सबसे बड़ा अफसोस था कि उसने कभी किसी लड़के का हाथ तक नहीं पकड़ा था। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन सच ये था कि मुझे हर हफ्ते एक नई सुपर पावर मिलती थी। पिछले हफ्ते मैं लोगों की जिंदगी का काउंटडाउन देख सकता था और इस हफ्ते मैं उनके दिल की बातें सुन सकता था। उसका आत्मविश्वास वापस लाने के लिए मैंने उसे साथ में खाना खाने का निमंत्रण दिया। उसने शर्माते हुए हाँ कर दी। फिर वह सब्जी और सामान खरीदने बाजार गई। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने उसे सड़क किनारे रोते हुए देखा। पता चला कि उसने सड़े हुए अंडे खरीद लिए थे। वह और भी दुखी हो गई और खुद को दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की समझने लगी। तब मैं उसे एक प्राइस ड्रॉप बॉक्स के पास ले गया और इस तरह मदद की कि उसे पहला इनाम मिल गया। इससे उसका मूड धीरे धीरे ठीक हो गया। उसके बाद हम सामान लेकर घर आए। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी कुकिंग इतनी शानदार होगी। तभी मैंने फिर उसके दिल की आवाज सुनी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरे खाने की तारीफ करता है। मैंने मुस्कुराकर कहा काश मैं रोज तुम्हारे हाथ का खाना खा पाता। ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। धीरे धीरे हम साथ ज्यादा समय बिताने लगे। बाहर से वह बहुत शांत और ठंडी लगती थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल एक मासूम बच्चे जैसी थी। उसकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि वह बम्पर कार चलाए। अगले कुछ दिनों तक मैं उसकी हर उस इच्छा को पूरा करता रहा जो वह कहना तो चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाती थी। मेरी वजह से वह धीरे धीरे फिर से मुस्कुराने लगी। लेकिन तभी उसका छोटा भाई सामने आया और मुझे पूरी सच्चाई पता चली। सिर्फ 1 हफ्ते पहले उसके पियानो रिसाइटल वाले दिन वह अपनी माँ से जल्दी करने की जिद कर रही थी। रास्ते में भूस्खलन, लैंडस्लाइड हुआ और उसकी माँ की मौत हो गई। उसे लगता था कि उसकी वजह से उसकी माँ की जान गई। उसका छोटा भाई भी उसी को दोष देता था। यही बात उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ चुकी थी। उस रात जब मैं सो रहा था वह चुपके से घर से निकल गई, लेकिन ठीक समय पर मैंने उसे रोक लिया। मैं उसे समझाने ही वाला था कि तभी अचानक जुगनुओं का एक झुंड हमारे चारों ओर आ गया। मैंने अनजाने में कहा मुझसे दूर हो जाओ। हैरानी की बात यह थी कि सारे जुगनू मेरी बात मानकर उड़ गए। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस हफ्ते मुझे एक नई सुपर पावर मिल चुकी है। मैं जानवरों को आदेश दे सकता था। मैंने उसकी आंसुओं से भरी आंखों की तरफ देखा और धीरे से कहा ऊपर आसमान की तरफ देखो। मैंने अपनी नई शक्ति से सभी जुगनुओं को इकट्ठा किया। वे आसमान में उड़ते हुए उसका नाम बनाने लगे। अपने नाम को चमकते हुए देखकर वह जोर जोर से रो पड़ी। मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। वह हमेशा यही चाहती होंगी कि तुम खुश रहो। ये सुनकर वह रोते हुए मेरे गले लगी। मैंने देखा कि उसके सिर के ऊपर उसकी जिंदगी का काउंटडाउन लगातार बढ़ता जा रहा था। शायद भगवान ने मुझे ये सुपर पावर्स सिर्फ इस बेचारी लड़की की जिंदगी बचाने के लिए दी थी। आखिरकार हम दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनकर जिंदगी बिताने का फैसला किया और शादी के बंधन में बंध गए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में ब्लू हार्ट जरूर